हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैथ पॉइंट लाइव स्टडी चैनल पर रीजनिंग का एक नया टॉपिक जो आकृतियों की गिनती यानी काउंटिंग ऑफ फिगर को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करें। मैं इसमें पहले आज जो चर्चा करने वाला हूं वो वर्ग और आयत की काउंटिंग की बातें करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, जो ये अपने रीजनिंग में आकृतियों की काउंटिंग के टॉपिक में जो दो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला भाग जो रेगुलर डायग्राम होते हैं, रेगुलर डायग्राम, और एक होंगे अपने इररेगुलर डायग्राम। यानी कौन कौन सी बातें हैं, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। रेगुलर डायग्राम क्या होता है? इस रेगुलर डायग्राम के अंदर हमें सारे पार्टीशन समान मिलेंगे। यानी जैसे टुकड़ों में जो डायग्राम बटा हुआ है वो टुकड़े जो हैं वो अपन को आसानी से एक तरीके से समान लगते हुए नजर आएंगे। जैसे इधर 3 भाग 4 भाग, लेकिन ये ब्लॉक समान नजर आएंगे, उल्टे सुल्टे नहीं होंगे। एक वर्ग पर ले लिया, त्रिभुज पर ले लो, यानी समान पार्टीशन से नजर आएंगे। लेकिन इसमें कुछ टूट फूट होगी, यानी किसी डायग्राम के अंदर इस प्रकार से, ये इररेगुलर डायग्राम कहलाएंगे। इनके अंदर हमको काउंटिंग करनी ही पड़ेगी, काउंटिंग के अलावा कोई इलाज नहीं है इसमें। और यहां पर देखें तो हम कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए, ये डायग्राम काफी बार एग्जाम में आते हैं और टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपने पास काफी सारे रेखाएं, वर्ग, आयत, त्रिभुज, समचतुर्भुज तथा लास्ट जो बोले तो वर्ग। इनसे संबंधित अपने एग्जाम में क्वेश्चन काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर पूछे जाते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्ग और आयत की काउंटिंग, और वो भी कौन से भाग की, ये बाद में पढ़ेंगे। ये भाग सबसे पहले इस भाग को पढ़ना चाह रहे हैं पहले भाग के अंदर, यानी रेगुलर डायग्राम, वो भी कौन से, वर्ग और आयत के। तो यहां मैं इसको स्टार्ट करता हूं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। तो इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगुलर डायग्राम, जिनके अंदर टेक्निक लगा सकते हैं। और रेगुलर डायग्राम में भी जो पहला वर्ग तथा आयत की काउंटिंग पढ़ेंगे, वर्ग तथा आयत की काउंटिंग पढ़ने वाले हैं। तो पहले वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वर्ग की पहचान कैसे करते हैं। वह आकृति, मैथ के अंदर बोला जाता है, वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो इस प्रकार की आकृति को हम वर्ग कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। बोलो सही है। अब यहां पर अपने से काउंटिंग का एक सबसे छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके द्वारा समझते हैं। ये एक देखिए रेगुलर डायग्राम है। इस रेगुलर डायग्राम में आप वर्ग गिन भी सकते हैं। इधर भी 2 डिब्बे हैं और इधर भी दो डिब्बे, यानी पंक्ति में भी 2 डिब्बे और कॉलम में भी 2 डिब्बे। इसका मतलब ये एक वर्ग है, पूरा बड़े वाला भी वर्ग है। बोलो सही है कि नहीं। एक आकृति मैं ऐसे बना दूंगा आपके सामने, एक तरफ 2 डिब्बे लेकिन एक तरफ 3 डिब्बे, तो ये बड़े वाला वर्ग नहीं है। बोलो सही है कि नहीं है। तो ये चीज तो आप गिनने में ध्यान रखेंगे। जैसे इसमें मैं गिनना चाहूं तो 1 2 3 4 और एक बड़े वाला 5, टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी। यहां देखिए तो इसके अंदर, यहां पर देखिए ध्यान से, 5 हो जाएंगे। यहां देखा जाए, इनके बारे में चर्चा करें तो 4 तो ये हो गए जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, और एक बड़े वाला ये 5, टोटल 5 हो जाएंगे। इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 तो सामने नजर आ रहे हैं, फिर 7 8 और बड़े वाला नहीं है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 8। अब इनकी चर्चाएं कैसे करेंगे, डायरेक्ट टेक्निक के द्वारा इन वर्बल डायग्राम को, वर्गों को कैसे फाइंड किया जाए। तो मैं आपको बताता हूं। आप सबसे पहले इनको छोड़िए सब, ये तो मैंने आप काउंटिंग के लिए, काउंटिंग वाला सिस्टम तो हम लास्ट में सीखेंगे।
लेकिन इसके बारे में बात करें तो आप डायरेक्ट गिनती लिखेंगे इन डब्बों पर, 1 2 दो ही डब्बे हैं, इधर भी 1 और 2 दो ही डब्बे हैं। अंतिम वाले अंक का अंतिम वाले अंक के साथ जोड़ा बनाते जाएंगे। तो 2 इंटू 2 कितना आ गया 4। इस 1 का जोड़ा इस 1 के साथ बन जाएगा 1। अब इसमें यदि कुछ और होता है और बच जाता है इधर पीछे, तो अपन जोड़ा नहीं बन रहा तो उसको छोड़ देते। लेकिन यहाँ पर ये जोड़े फिक्स बन गए, 2 का जोड़ा यानी पीछे से बनाते हुए आएंगे, पीछे वाली पंक्ति का अंक और पीछे वाले कॉलम का अंक। तो 2 का 2 से जोड़ा बनाया 4, 1 का 1 से बनाया 1, टोटल मिलाया तो कितने बने 5। 5 मेरा क्या हो गया आंसर। यानी कितने वर्ग हैं भाई, वर्गों की संख्या कितनी है 5 है। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 1 2, 3 का जोड़ा किसके साथ बनेगा 2 के साथ, तो 2 इंटू 3 कितना 6, और 1 का जोड़ा किसके साथ बनेगा 2 के साथ, 1 इंटू 2 बराबर 2। अब इसमें ये 1 रह जाता है, इस 1 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको छोड़ देंगे, 6 और 2 8, 8 मेरा आंसर हो जाता। आप समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। देखो हम दौड़ेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, अभ्यास करेंगे तो हम फोड़ भी देंगे, ये पक्का है। यानी उड़ा देंगे इन सब चीजों को, बस आपको साथ सहयोग रखना है और विश्वास रखना है। एक एक चीज में तो रीजनिंग की यहाँ क्लियर होगी इस चैनल पर। और यहाँ पे देखो कोई मकसद नहीं है हमारा भाई, हमारा जो मकसद है वो एक ही है, बच्चों के पास इन सभी चीजों को पहुंचा देना, जिससे कि बच्चे दूर दूर जाकर परेशान ना हो कोचिंग के लिए, इन दोनों सब्जेक्टों के लिए। ठीक है, ओके। अगले वाले भाग में आते हैं। देखो अब और इसके क्वेश्चन लेते हैं, मैं आपके सामने रखता हूं, मेरे को बताते जाना आंसर। ये वर्ग का वर्बल का क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, आप बता सकते हैं। एक ये क्वेश्चन आ गया, ये वर्गों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है भाई, वर्गों की संख्या, टोटल संख्या वर्गों की कितनी है इनमें, ये अपन को बतानी है। तो आप बता सकते हैं एग्जाम के अंदर, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 का जोड़ा 4 के साथ, 5 इंटू 4 बराबर 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, सबको जोड़ देंगे तो 20 और 12 32 और 6 38 और 2 40 आंसर। 40 वर्गों की संख्या है, गिनने की आवश्यकता नहीं होगी, गिनना मुश्किल भी हो जाएगा। इसमें देखें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चौके 16, 3 तिया 9, देखो वर्गों का आ रहा है। और वो किताब वाला या कुछ टीचर्स ये कह देते हैं कि इनका वर्ग कर देंगे जब बराबर आ जाएंगे तब, अरे ऐसा ध्यान ही नहीं रखना, सभी क्वेश्चनों के लिए एक ही तरीका अपना लेंगे। 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, सारे जोड़े तैयार हो गए, 16 और 9 25 और 5 कितने हो गए 30 आंसर, जोड़ लेना सही। यह अपना काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन वर्ग का और ले लेते हैं भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। एक वर्ग का क्वेश्चन आ गया, इसमें वर्गों की संख्या बतानी है, कुल वर्गों की संख्या। और देखो आप मैथ की भाषा में देखिए, भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर समांतर चतुर्भुज वर्ग के समान होता है। रीजनिंग में मैथ के अंदर कहानी और भी कोणों पर भी चली जाती है, लेकिन भुजाओं के आधार पर देखें, चारों भुजाएं समांतर सम चतुर्भुज में सम चतुर्भुज की तरह होती है वर्ग की कहानी, क्योंकि वर्ग में भी चारों भुजाएं समान होती है और सम चतुर्भुज में भी चारों भुजाएं समान होती है। तो सम चतुर्भुज फाइंड करने का रेगुलर डायग्राम का यही तरीका होगा जो वर्ग का तरीका होगा। आपके सामने हम आपको आगे बताएंगे
तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 6 6 36, 6 इंटू 6 36, पचम 25, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। ये आप जोड़े बन रहे हैं, कंप्लीटली जोड़े बन रहे हैं। जो नहीं बन रहा हो उसको छोड़ देना है, समझ रहे? पीछे से बनाते हुए आना है अपन को। तो इन सबको जोड़ देंगे, जो भी मेरा आंसर आएगा 36 और 20 56, 5 51 और 61, 61 और 6 67 और 10 77 और 9 77 और 5 कितने हो गए 82, 82 और 9 91। एक बार जोड़ लेना फिर से, 6 5 11 6 17 और 9 कितने हो गए 27 और 4 31 और 1 32। ओ सॉरी, देख लेना ध्यान से भैया। 36 और 25 कितने हो गए 61, 61 और 6 67 10 77 और 9 87, सॉरी 86, 86 और 4 90 और 1 91। 91 मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो कर लेंगे आप? ये कहानी थी रेगुलर डायग्राम वर्गों की काउंटिंग की। अब चलते हैं आयत की काउंटिंग पर। वर्ग में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपका ये दोस्त आपके लिए हमेशा के लिए हाजिर है। आपको किसी भी इन दोनों सब्जेक्ट की किसी भी परेशानी में आपसे कभी भी हम आपकी सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। आप जब पुकारेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। आप आगे बढ़िए और अपने कैरियर पर ध्यान रखिए। जल्दी से जल्दी किसी राजकीय सेवा में आप सेवा देते हुए हमको मिलेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़कर यदि राजकीय सेवा में सेवा दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इनसे जुड़कर और इनको हासिल करके आप जल्दी से जल्दी वहां पर सेवा देने के लिए जाइए। ठीक है, अब आयत की बातें यहाँ करते हैं। देखो, अब रेगुलर डायग्राम आयत की कहानी जब अपने सामने आए तो हम क्या करेंगे, वही एक डायग्राम ले लेते हैं हम। इसी के अंदर पूछ लिया गया कि आयत बताइए। आयत बोला तो अपन को कुल आयत की बात बोल रहा है। ठीक है, जैसे ही आयत बोलेगा तो हम कुल आयत ध्यान रखेंगे। एक होता है इसमें केवल आयत। ये दो बातें क्यों निकल के आ रही है भैया सामने? इसलिए निकल के आ रही हैं क्योंकि वर्ग जो होता है, आयत की परिभाषा क्या होती है मैथ की भाषा में, कि वह आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। जब आमने सामने की भुजाएं समान तो वर्ग में भी होती है और 90 डिग्री का कोण होता है। तो इसका मतलब एक आयत को वर्ग कह सकते हैं, लेकिन वर्ग को आयत नहीं कह सकते। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये एक छोटी सी बात है, ये आप जानते भी हैं। वर्ग को आयत को वर्ग सॉरी इसको एक बार चेंज करना। वर्ग को क्या कह सकते हैं? आयत कहा जा सकता है, लेकिन आयत को कभी भी वर्ग नहीं कह सकते। इस चीज का ध्यान रखना। वर्ग को क्या कह सकते हैं हम? आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को कभी भी वर्ग नहीं कह सकते हैं। ये बात एक छोटी सी बात है, तो ध्यान रखें। तो यहां पर जब केवल आयत इसमें देखें तो देखो एक, ठीक है, ये दो, इधर दो बॉक्स, इधर एक बॉक्स, दो, ये तीन और ये चार। चार इसमें केवल आयत है। ये बड़े वाला आयत नहीं है, इसमें क्या है? वर्ग। और वर्ग है इसमें 5। तो कुल आयत यानी वर्गों को भी आयत कह दिया तो कितना मानेंगे? 9। और केवल आयत बोले तो ओनली 4। यही कहानी थी। यानी कुल आयत की बात करें तो इसमें 9, क्योंकि वर्ग भी इसमें आ जाता है। यानी केवल आयत जो है प्लस वर्ग, क्योंकि वर्ग को भी क्या कहा गया? आयत कहा गया। तो ये कुल आयत का फॉर्मूला है। यहां देखिए आप ध्यान से, जब आप कुल आयत निकाल लेंगे और आपके पास वर्ग भी आ गए तो वर्गों को वर्ग फाइंड करना मैंने आपको सिखा दिया। तो कुल आयत में से वर्गों को माइनस कर देंगे तो आपके क्या निकल के आ जाएंगे? केवल आयत निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ इसकी डायरेक्ट टेक्निक सीखते हैं। कुल आयत कैसे निकालते हैं? पहली चीज वही गिनती लिखेंगे और कुल आयत निकालने के लिए इसका योग करेंगे। तो यहाँ योग कितना हुआ? 3 और यहाँ योग कितना हुआ? 3। इन दोनों योगों को गुणा करके लिख देंगे तो आंसर मेरा क्या आएगा? 9। ये कुल आयत आएंगे। कैसे करेंगे एक बार फिर से सीखना।
पंक्ति का और कॉलम का योग किया, उन योगों का गुणा क्या कहलाएगा, कुल आयत कहलाएगा। अब वर्ग फाइंड कर लेंगे। वर्ग आपको बताया ही मैंने, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, टोटल कितने हुए वर्ग, 5 वर्ग। अब 5 वर्ग है तो केवल आयत कैसे फाइंड करेंगे, केवल आयत निकालने के लिए हम 9 में से 5 को घटा दे, कुल आयत में से वर्ग को घटा दूं तो केवल आयत आ जाएंगे 4। इस प्रकार से हम टेक्निक इस्तेमाल करते हुए आयत फाइंड करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं कुछ क्वेश्चनों की बातें कर लेता हूं। देखिए ये 3 क्वेश्चन है मेरे पास। इन 3 क्वेश्चनों की चर्चा जब हम करते हैं एग्जाम के लिए तो यहाँ ध्यान से देखिए इनके बारे में। तो इसमें केवल आयत निकालना, और केवल आयत निकालने के लिए पहले आपको कुल आयत पता होना चाहिए, यानी वर्गों सहित डायग्राम का पता होना चाहिए। ये रेगुलर डायग्राम है तो इसमें देखेंगे पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, टोटल योग इधर कितना हुआ, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, यहाँ टोटल योग कितना हुआ 10। टेक्निक आयत निकालने की यही है। इधर योग कितना होगा वो भी निकालिए, 5 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15। इन दोनों का गुणा करते हैं तो कुल आयत कितने आएंगे, ये लिख देंगे हम, कितने आ जाएंगे 150 कुल आयत आ गए। 150 क्या आ गए भैया, कुल आयत। अब इसमें वर्ग फाइंड करेंगे। वर्ग फाइंड करने का तरीका मैंने बता रहा है कि 5 का 4 के साथ जोड़ा बनेगा, 4 का 3 के साथ, 3 और 4 का ऐसे 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 ऐसे, और 3 का 2 के साथ और 2 का 1 के साथ बस, और 1 रह जाएगा तो 20 12 6 2, 20 12 32 6 38 और 2 40, 40 हो गए। ठीक है, तो 40 इसमें क्या हो गया वर्ग। तो अब केवल आयत जब बताना है, केवल आयत क्या होंगे, अपन किस में से 150 में से माइनस कर देंगे वर्गों को। ये मैंने पहले ही बता दिया, यानी कुल आयत में से वर्गों को बाहर निकाल दो तो क्या आ जाएंगे 110 क्या आ जाएंगे, केवल आयत आ जाएंगे। यहाँ कुल आयत फाइंड करने 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले कुल आयत कैसे निकालेंगे, योग कितना हुआ, यहाँ 3 2 5 और 1 6, और यहाँ योग कितना होगा 7 6 13, 13 और 5 18 और 4 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28, 28 को 6 से गुणा करेंगे तो मेरा यहाँ पे कुल आयत आ जाएगा। कुल आयत कितना आया वो लिख लेंगे, 8 6 48 4 6 दूनी 12 और 4 16 168। अब यहाँ पे वर्ग देखने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 7 3 21 6 दूनी 12 और 5 एकम 5, 21 12 और 5, टोटल कितनी हो गई ये देखेंगे तो 21 और 12 33, 33 और 5 38, 38 मेरे क्या हो जाएंगे, वर्ग हो जाएंगे। अब केवल आयत बताना है तो केवल आयत बताने के लिए क्या कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 38 माइनस कर देंगे तो 130 आ जाएंगे। ये लो कर सकते हैं भैया। ठीक है, इसमें केवल आयत फाइंड करना है, लेकिन इसमें तो कुल आयत पूछ रहा था, ये मेरा आंसर हो जाएगा। वो कर लेंगे ना, इनकी जरूरत मुझे नहीं थी। यहाँ केवल आयत के लिए चलते हैं तो कुल आयत पहले फाइंड करेंगे, फिर वर्ग फाइंड करेंगे और इसमें से ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, केवल आयत आ जाएगा। कर ले भैया। तो देखिए प्यारे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, यहाँ 4 3 7 2 9 1 10, और यहाँ योग करेंगे तो कितना आएगा, योग 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21। तो 21 को मैंने 10 से गुणा किया तो यहाँ पे देखिए गुणा करने पे कितना आएगा, 210 कुल आए। ठीक है, वर्ग की बात करूं तो 6 चौक 24, 5 3 15, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 24 15 8 और 3, इनको जोड़ देंगे 24 और 15 कितने हो गए, 39, 39 और 8 कितने हो गए, यहाँ पे 47, और 47 और 3 50, 50 इसमें से माइनस कर देंगे तो केवल आयत कितने आ जाएंगे मेरे, 160। देख लीजिएगा ध्यान से,
24, 15, 8 और 3, 39, 39 और 8, 47 और 3, 50 कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से आयत और वर्गों की काउंटिंग रेगुलर डायग्राम की जा सकती है। और इसी प्रकार से हम अगले वाले भाग यानी रेखाओं की काउंटिंग करेंगे, त्रिभुजों की काउंटिंग करेंगे, वर्त की काउंटिंग करेंगे, चतुर्भुजों की काउंटिंग करेंगे। इस प्रकार से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। मैं आपको फिर इसी भाग को आगे बढ़ाते हुए एक धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ आपको फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।